सुरियावा कोतवाली क्षेत्र के मतेथू गांव में बृहस्पतिवार की रात मुकुट पूजा के साथ ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हो गई है। विधिवत आरती उतारकर मुकुट पूजन किया गया। इसके पश्चात व्यासपीठ पर बैठे राजेंद्र सिंह ने रामायण पढ़कर रामलीला की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार में न्यायाधीश के तौर पर सेवा दे चुके त्रिभुवन नाथ पाठक मौजूद थे, जिन्होंने फीता काटकर रामलीला की शुरुआत की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभोली ब्लॉक के मतेथू गांव में फीता काटकर ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत की जा रही है। बृहस्पतिवार की रात मुकुट पूजा के साथ इस ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हो गई है। इस संबंध में जय बजरंग रामलीला समिति के व्यवस्थापक प्रेम शंकर पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार को मुकुट पूजा के साथ इस ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि आज यानी शुक्रवार को नारद मोह, रावण जन्म, रावण अत्याचार और गौ पुकार के कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से बब्बू तिवारी, नागेंद्र बहादुर सिंह, गौरव तिवारी, संगम शुक्ला, विनय पाठक, शिवम पांडे, निशांत पाठक, अमन तिवारी, पप्पू तिवारी, राज यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के त्यूरी गांव से छत की ढलाई का काम करके लौट रहे मजदूरों से भरे ट्रैक्टर ट्राली में एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्राली में सवार 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद 10 मजदूरों की मौत से नाराज लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर उनके आक्रोश को समाप्त कराया। 10 मजदूरों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। दरअसल यह पूरी घटना मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर कटका पड़ाव इलाके के पास बीती रात करीब 1 बजे हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर भदोही जिले के औराई कोतवाली क्षेत्र के त्यूरी गांव में छत की ढलाई करके ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर लौट रहे थे। बीती रात करीब 1 बजे के आसपास वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर मिर्जापुर जिले के कछुआ थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव इलाके के पास पहुंचने पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने मजदूरों के ट्रैक्टर ट्राली को रौंद दिया और इस हादसे में 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के कुड़हुआ गांव में नवरात्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोर ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि किशोर का शव साड़ी के फंदे पर लटकता हुआ बरामद किया गया है। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किशोर की मौत से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नवरात्र की खुशियां मातम में बदल गई है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, दुर्गागंज थाना क्षेत्र के कुड़हुआ गांव में किशोर की मौत के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है और घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक दुर्गागंज के कुड़हुआ गांव निवासी मोतीलाल गौतम का 16 वर्षीय पुत्र शरद गौतम, जो कि कक्षा 9 का छात्र था, और बृहस्पतिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में शरद गौतम ने फांसी लगाकर जान दे दी है। इस घटना की जानकारी होने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।